साथियों नमस्कार। आज की सुबह आपके इसौली के नाम, आपके प्रदेश का, तो इतने ढेर सारे हमारे यहाँ पे नेतागण एकत्रित हैं और ये लोग, कुछ लोग तो चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, तो कुछ लोग अपने किसी काम से निकले हुए हैं। फिलहाल कौन कहाँ जा रहा है और इसौली कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, सूबे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन बनाएगा अपनी सरकार, एक बार फिर से हम आपके बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप पे यहाँ पे हमारे पीपी सिंह जी, पृथ्वीपाल सिंह के नाम से इनको जानते हैं और आप भी चौथे स्तंभ हैं, तो हम आपसे ही पूछते हैं कि सभी की क्या हाल है। सबसे पहले आप बताएंगे और अपना परिचय भी देंगे। देखिए भैया, मैं अमित बगीरा से यहाँ तक जहाँ तक सवाल इसौली की आप कर रहे हैं, तो मैं इसौली के बारे में ज़्यादा बता सकता ये चीज़ कहना उचित नहीं, यही पे रोकेंगे हम आपसे। हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि जब एक रिपोर्टर की हैसियत से हैं आप आएँ, तब फिर आप क्यों नहीं बताएंगे? तभी तो आपको सही बात और सीधी बात बताना है जनता को, किस समय इसौली कहाँ जा रही है और कहाँ के लिए शुरुआत कर रही है। ऐसा क्या लग रहा है आपको? उसमें क्या कोई भी प्रत्याशी होंगे वो अपने सुधार के क्रम में लगेंगे आज अभी से ही। देखें, तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी दिए हैं जी, सपा ने, भाजपा ने जी, बसपा ने जी और कांग्रेस। लोकल होने का लाभ जहाँ तक है तो लोकल का भाजपा का भी प्रत्याशी है और बसपा का। बाहर का प्रत्याशी आप सपा का है, जिसके बारे में विरोधाभास है। मैंने जो क्षेत्र के लोगों से चर्चा की, बात की, और BM यादव के बारे में चर्चा ये है कि वो सफाई है, पुराने सफाई है, वो केवल पद लोलुपता और स्वार्थ बस जी कांग्रेस के संबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निर्णय जनता को करना है। अच्छा, तो क्या लगता है इसौली में लड़ाई जैसे त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय या कि दो कोणीय है, क्या है इस पर क्या कहेंगे? यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई पड़ रही है। किसके बीच? ये सपा बसपा माने चौथे नंबर कांग्रेस, पत्ता साफ है उसका पत्ता, और तीनों में नंबर 1 कौन दिख रहा होगा इस समय? अभी जल्दबाजी, अभी कुछ कहना जल्दबाजी, क्योंकि चलिए और ढेर सारे लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी कुछ पूछते हैं, फिर आपके पास आते हैं। तो हमारे बीच में दूसरे सिंह साहब हैं, आप भाई चंदन सिंह जी, तो आप बताएंगे इसौली कहाँ चल रही है और क्या हाल है? भाई हम लोग पार्टी पदाधिकारी हैं भाजपा पे जी, मंडल उपाध्यक्ष हूँ जी, और तो आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, मंडल उपाध्यक्ष हैं, इसलिए विशेष रूप से हम आपका जो है स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि लोग भाजपा को ही वोट क्यों करें, बताइए आप। भाजपा काम की है प्रदेश में जी, सबका साथ सबका विकास हुआ है जी, इसी पे ही चुनाव। माने आप सबके काम के भरोसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या क्या काम किए बताइए? नौजवान रोजगार बेरोजगार टहल रहा है, उसके विषय कुछ कहेंगे? नौजवान बेरोजगार नहीं है, नौजवान भी रोजगारित हैं जी, 72,000 भर्ती हुई उसमें जी, जो उस काबिल से दिया गया और आगे सरकार बनेगी। चलिए भाई, यहाँ पर और भी ढेर सारे लोग हैं और हम चाहेंगे कि हम मंडल महामंत्री हैं पीपर गांव से और यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, तो हम आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे क्या हाल है? इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। उसका कई कारण हैं और मैं इसौली की बात करता हूँ। इसौली में क्यों बना रही है? पिछली बार 3,500 वोटों से जो है चूक गए थे। इस बार जो कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उनके कार्यकाल को देख करके जनता अपने आप, कार्यकर्ता प्रचार नहीं कर रहे हैं, चाहे पहुंच रहे हैं चाहे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो अपने आप, क्योंकि राम मंदिर और विकास, धर्म और हमारा विकास दोनों को लेकर के हमारी सरकार चली है और हम लोग चूँकि संकल्पित हैं। आज कल हमारा जो संकल्प पत्र आया है उसको देख करके, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लोलुपता बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन जितना लोग कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारी पार्टी ने वादा किया और वादा को पूरा किया। इस बार भी वादा जो है, संकल्प लेते हैं हम लोग, कुछ लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा में महाभारत हो गया था।
कुछ लोगों के संकल्प पत्र का नाम प्रतिज्ञा है, कुछ लोगों का वचन पत्र नाम है, लेकिन हमारी पार्टी का संकल्प पत्र नाम है। और जो संकल्प लेता है, जो संकल्पित रहता है, कृत संकल्पित रहता है, उसका वचन जो है पूर्ण होकर के रहता है। इसलिए जो भी वादा होगा वो पूरा होगा। इसौली में इस बार बाहरी प्रत्याशी नहीं जीतेगा। मैं कह रहा हूँ 3 लोग अगर चुनाव में लड़ रहे हैं, अगर तीनों पार्टियां हैं, सपा, बसपा और भाजपा, और तीनों में प्रत्याशी देख लीजिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इसौली का प्रत्याशी है, बाकी सब बाहरी प्रत्याशी हैं। तो इस बार इसौली की जनता जो है बाहरी प्रत्याशी को नहीं जीतने देगी। ये दावे के साथ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सिवा सभी बाहरी हैं। सभी बाहरी हैं। कैसे हैं बताएं? ताहिर खां सपा से लड़ रहे हैं, यहाँ के नहीं है, सुल्तानपुर के हैं। बसपा का प्रत्याशी सुल्तानपुर विधानसभा का है। इसौली का प्रत्याशी कैसा प्रत्याशी, भाजपा का प्रत्याशी जो है वो इसौली का प्रत्याशी, और सारे बाहरी। क्या इसी मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे? ये मुद्दा नहीं है, ये बात है। तो और मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा धर्म है। जो धर्म की बात करे हमारी, जो हमारे विकास की बात करे, सभी धर्मों को समभाव के रूप में करे। हम 5 साल मुसलमानों को डराया गया कि अगर योगी आदित्यनाथ आएंगे तो आपको बहुत नुकसान करेंगे, आपको निकलने नहीं देंगे, आपका कोई काम नहीं होगा। विकास के नाम पर चाहे वो यादव हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, बराबर का विकास हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमारे साथ 2 आंख के साथ देखा गया है। लेकिन लोग इस समय बहुत तेजी से, बहुत जोर शोर से गुहार लगाते हुए मिलते हैं। इसौली विधानसभा की सड़कों की हाल जर्जर है, गड्ढा युक्त है, मुक्त नहीं हो पाई। इन पर क्या सफाई देंगे आप? जो गड्ढा युक्त का बयान दे रहे हैं, गड्ढा युक्त हैं, वो खुद वहाँ तो नाव चलने लगती। अगर वो विधायक वो ये होते तो नाव चलने लगती। उनके राज्य में जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें आज बनती थी, कल आप खरारा लेकर के बाहर सकते थे। हमारे यहाँ जिम्मेदारी है। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी ने अब की बार संकल्प पत्र में कहा है कि गन्ना किसानों का भुगतान यदि अब की बार लेट हुआ तो लेट होगा तो उसका लेट पेमेंट भी लगेगी। अब हीला हवाली नहीं चलेगी। सड़कों को जो बनाएंगे ठेकेदार, उनकी जिम्मेदारियां हैं। चाहे हमारी सरकार की सड़कें, और सड़कों के मामले में कोई जवाब ही नहीं दे सकता भाजपा का। सड़कें चाहे जितनी बनी हैं, चाहे जितनी सड़कें बनी हैं, सारी सड़कें क्वालिटीदार बनी हैं। अगर ठेकेदार ने गलती की है तो उसको पनिशमेंट मिला। जो नहीं बनी है उसके लिए क्या करेंगे? जो नहीं बनी है उसका कुछ कारण और रहा। जैसे कि हमारा 10 साल से विधायक यहाँ इसौली में नहीं था, भाजपा का विधायक नहीं था, चौरकट विधायक था। वो जो है डरपोक विधायक था, वो नदी के इस पार आया ही नहीं, अपने घर का विकास किया, 2-4 गाँवों का कुछ किया नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो है विकास से वंचित रह गए। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं, आपसे फिर से मिलेंगे। और यहाँ पर और भी साथी हैं। जी भैया, अपना नाम बताएंगे? श्री प्रकाश उपाध्याय जी, आप बड़नपुर से? जी, बड़नपुर। तो क्या बताएंगे इस समय कौन बन रहा है? बीजेपी सरकार बन रही है। बीजेपी सरकार बन रही है, विधायक कौन बनेगा इसलिए? बजरंगी। चलिए भाई, बजरंगी को खूब बढ़िया जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनकी कुछ बताएंगे, क्यों देंगे आप उनको? आपके क्षेत्र की जनता उनको वोट क्यों करे? अच्छे आदमी हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे बीच में जी भैया, अपना बताएंगे ना? आप कुछ नहीं बताएंगे? कौन जीत रहा है इसको बताओ। इसौली कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। चलिए भाई, अब हम यहाँ पर क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता इस समय लोकतंत्र का उत्सव मना रही है। आपसे ये एक सवाल ये है कि आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ होने के नाते जो प्रवासी हमारे साथी हैं वो बाहर रहते हैं, उनको मतदान करने आना चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। मतदान देने आना चाहिए जी, क्योंकि मतदान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जी, इसलिए सबको मतदान लोक हित में, जनहित में, समाज हित में, सबके हित में ही मतदान करना चाहिए। मतदान करने चाहिए। लोलुपता, बिल्कुल लोलुपता में नहीं। नहीं, लोग नहीं देना चाहिए, दबाव में नहीं देना चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार तिवारी, बड़नपुर। अच्छा भाई, बड़नपुर। आप बताइए कौन बन रहा है विधायक इस बार? भाजपा विधायक बनेगा इस बार। भाजपा कौन है भाजपा प्रत्याशी? ओम प्रकाश बजरंगी। बजरंगी जीतेंगे? पिछली बार हार गए बड़ा। अरे तो हार गए तो इस बार जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे? अरे वोट कम हो गया थोड़ा, इस बार बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा निश्चित से। तो आनंद मोहन जी, आप युवा हैं, आपका वोट आया इस बार?
दूसरी बार आपको मतदान करने के लिए हम बधाई देते हैं। तो आप इस बार किसको बना रहे हैं विधायक? किसानों की एक समस्या इस समय धान अभी कटा और उनका समुचित मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों कि जो ये क्रय केंद्र हैं ये हीरा हवाली आज भी कर रहे हैं। इस पर कुछ नहीं, क्रय केंद्र हीला हवाली नहीं कर रहे हैं। जिन किसानों के धान मतलब क्वालिटीदार नहीं होंगे या नमी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए अब धान में जो है चावल भी बराबर मात्रा में निकलना चाहिए, और इसी कारण से कहीं कहीं क्योंकि ये सब जिम्मेदारी क्रय केंद्र के जो संचालन करते हैं उनकी पास होती है। तो ये सब हीला हवाली नहीं है। जहाँ भी हीला हवाली कोई क्रय केंद्र वाला करता है तो हम लोग सस्पेंड कराने का काम करते हैं, और बाकायदा हम लोग जाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी तुरंत केंद्र पर लगाए जाते हैं, और किसानों की कोई समस्या नहीं है। भुगतान भी बराबर हो रहा है। पिछली बार भी रिकॉर्ड खरीद हुई थी, इस बार भी रिकॉर्ड खरीद हमारी सरकार की है, और कई गुना पिछली सरकारों का कई गुना खरीद हुई है और कई गुना भुगतान हुआ है। कोई किसान ये नहीं कह सकता हमारा भुगतान नहीं हुआ है धान के बाद। एक बहुत विशेष बात यह है कि इस बार BM यादव सपा के कद्दावर नेता थे जैसा लोग कह रहे हैं, और इन्होंने तत्काल अभी आपने कहा था कि पदोन्नति में चाहे जैसे भी करके ये चले गए, तो उसका क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? नहीं, हम किसी के फायदे और नुकसान के पीछे हम नहीं लड़ रहे हैं कि हमारा फ़ायदा BM यादव कराएंगे कि हमारा फ़ायदा कौन प्रत्याशी कराएगा। हम इसके चक्कर में नहीं है। BM यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और डायरेक्ट चुनाव में मैदान में हैं। तो अब क्योंकि कांग्रेस का जो वोट होगा वो उनको प्राप्त होगा, हमें उनके वोट पर कुछ नहीं करना। हमारी लड़ाई जो है यहाँ इसौली में समाजवादी पार्टी से है, और किसी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है। और फिलहाल हम जो है इस बार हम लोग 10-12 हज़ार मतों से आगे जो है जीतेंगे। बसपा आगे चल रही है ऐसा कहते हैं। पिछली बार दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बसपा, दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। अभी लोकसभा का चुनाव सिर्फ 5,000 वोट से आगे थे। इसको सपा वाले जान ले, बसपा वाले जान ले कि जो दोनों पार्टी मिलकर के नहीं हरा पाए भाजपा को यहाँ सुल्तानपुर से। तो इस बार इस सुल्तानपुर की पाँचों सीटें हम जीतेंगे, एक भी सीट नहीं हारने जा रही। अच्छा, प्रत्याशी या यहाँ के क्षेत्रीय नेता या यहाँ के लोग जो आपकी भी पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं, वो कहते हैं आपके इसी क्षेत्र से पिछली बार मतदान कम हुआ था भाजपा को, इस बार क्या कहता है क्षेत्र? भाजपा पहले 2 सीट में थी। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि हमारा शुभचिंतक कौन है, हमारा जो है दुख सुख का साथी कौन है, तो बरगलाने में बहुत लोग शुरू में आए। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं जानते थे, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं जानते थे। जब आज जन तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए तब से लेकर के आज तक, जब जन तक हमारी विचारधारा, ये विचारधारा का चुनाव है इसौली में और पूरे उत्तर प्रदेश में विचारधारा का चुनाव है। जो विचारधारा जिस विचारधारा को पसंद करेगा, क्योंकि हमारी विचारधारा है कि हम विकास भी करेंगे, अपना धर्म की भी बात करेंगे। एक और जब हम राम मंदिर बनवाते हैं तो दूसरी ओर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाते हैं। एक और जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते हैं तो हम जेवर एक्सप्रोट भी बनाते हैं। तो हम लोग जो है ये मेट्रो का चल रहा है काम, मेट्रो उद्घाटन हो गया कानपुर का, और ये ऐसे कहने वाले, आरोप लगाने वाले सब लगाते रहेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस बार 350 के भी पार जाएगी। इसौली पे फिर से कहिए कुछ। इसौली हम इसके इसौली पूर्ण बहुमत से 10 से 12 हज़ार वोटों से इसौली भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश पांडे बजरंगी जी विजयी होंगे, निश्चित रूप से विजयी होंगे। चलिए भाई, यहाँ पर आपने ढेर सारी साथियों को सुना, हमारे दर्शकों ने इनको देखा और सुना, इनके विचार हमने काफ़ी टटोलने का प्रयास किया कि कौन क्यों जीत रहा है, कैसे जीत रहा है। तमाम सवालों के साथ हम आपके बीच में रहे। फिर मिलेंगे अगली गली नुक्कड़ चौराहे पर। तब तक के लिए नमस्कार। मैं धर्मेश शुक्ला, स्वागत है।